प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का पैटर्न बनाने का इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, ये तरीका दिया हुआ है। इसको फॉलो करके पॉज करके आप नोट कर लें और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए पेपर पे ड्रॉ करें। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का पैटर्न पहले पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी कभी सीम लाइन एक्स्ट्रा रखने के लिए जो हम भूल जाते हैं तो बाद में दिक्कत आती है, तो इसके लिए पहले ये पेपर पैटर्न को ड्रॉ कर लेना चाहिए। स्टिचिंग इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है बहुत छोटे में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पैटर्न ड्राफ्टिंग का इंस्ट्रक्शंस मैं बता रही हूँ, आप पेपर पर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। 0 to 1 ब्लाउज़ की कुल लंबाई में 1 इंच जोड़कर निशान लगाएं। 0 to 2 1/4 ऑफ द बस्ट छाती के नाप के चौथे भाग में 1 इंच ढीले के लिए और 1 इंच सिलाई के लिए जोड़कर निशान लगाएं। 0 to 1 और 2 to 3 लंबाई है और 0 to 2 और 1 to 3 कुल चौड़ाई है। पॉइंट्स को जोड़कर एक चौकोर बना लें। 0 to 4 छाती के नाप के चौथे भाग में से 2 इंच घटाकर बगल की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। 2 से 10 भी सेम आप निशान लगा सकते हैं। 0 से 5 कंधे के नाप के आधे में चौथाई इंच जोड़कर निशान लगाएंगे। 5 से 6 नीचे आधा इंच का निशान है कंधे के झुकाव के लिए। 0 to 7 आप छाती के नाप के 12वें भाग के बराबर है गले की चौड़ाई के लिए। 0 to 8 सामने के आगे के गले की लंबाई है और 0 to 9 पीछे के गले की लंबाई है। मैंने एक ही भाग में दोनों दिखाया हुआ है, आप अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि गले की लंबाई अलग अलग है। अगर आपने 9 पहले कट कर दिया है तो आगे के गले की लंबाई के लिए समस्या हो जाएगी। 4 to 10 कुल चौड़ाई जितनी हमने ली हुई है ब्लाउज़ की उतनी ही है। 1 से 11 कमर के नाप के चौथे भाग में 1 इंच सिलाई के लिए जोड़कर निशान लगाएं। 10 से 11 को जोड़ दें। 7 और 6 को कंधे के झुकाव को जोड़ लें और 7 और 8 पर आगे के गले का आकार बनाएं और 7 से 9 पर पीछे के गले का आकार बनाएं। प्रिंसेस कट के लिए 0 to 12 छाती के नाप के चौथे भाग में 1 इंच जोड़कर निशान लगाएं। 12 से 13 3 चौथाई 3.25 का निशान है, उतना ही निशान 1 से 14 पर लगाएं। 13 और 14 को सीधी लाइन के साथ जोड़ें। यहाँ पर हम जब आर्म होल के लिए बगल के आकार के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं तो 5, 6 और 15 एक सीधी लाइन होती है और 16 5 और 15 के बीच का बिंदु है। 16 से 10 पर पीछे के बगल का आकार बनाए हैं और 16 से 17 3/4 इंच आधे से पौना इंच का निशान लगाएंगे और आगे के बगल का आकार बनाएंगे। अब ये जो बगल के आकार का बिंदु है 16 से 13 को फ्रेंच कर्व के साथ जोड़ें जिससे प्रिंसेस शेप आएगा। प्रिंसेस शेप बनाने के लिए फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे, ये पॉइंट 16 को मैच करेगा और ये गोलाई आएगी जो 13 पर मैच होगी, ये इस तरह से। ब्लाउज़ की पहले आउटलाइन कट कर लेंगे। 1, 4, 11, 10, 16, 6, 7 और आगे के गले के आकार के साथ 8 तक कट करेंगे। अब प्रिंसेस लाइन पर कट करेंगे 14, 13 और 16 पर। ये दोनों पार्ट कट हो जाने के बाद इनमें हमें सीम लाइन ऐड करना होता है। जैसे कि ये बीच का भाग है जो फोल्ड पर है, ये बीच का भाग है। इस पर अगर लाइनिंग के साथ ब्लाउज़ है तो आधा इंच रखेंगे और अगर कॉटन कपड़ा है तो आप 1/4 इंच चौथाई इंच शेप के अनुसार सिलाई के लिए अलग से निशान लगाएंगे। चाहिए तो इसको दूसरे पेपर पर आप ड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो आप कपड़े पर याद से सिलाई के लिए निशान लगाएं। इसी तरह से साइड वाले पार्ट पर, ये जो साइड वाला पार्ट है इस पर भी आधे से चौथाई इंच का निशान इस तरह से सिलाई के लिए लगाएंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए पेपर कटिंग को सबसे पहले लाइनिंग के कपड़े के ऊपर रखेंगे और इस तरह से सब चीज़ों की मार्किंग कर लेंगे।
ये स्लीव, ये बाहें हैं, ये 2 सेंटर के पार्ट हैं और ये साइड पार्ट है और एक साइड पार्ट है। तो साइड के हमें 4 चाहिए, सेंटर के 2 चाहिए और 2 बाहें चाहिए। लाइनिंग जोड़ने के लिए अलग से सिलाई के लिए अधिक कपड़ा हमने पहले से ही ड्राफ्टिंग में लिया हुआ है। सिर्फ प्रिंसेस के 2 साइड पार्ट और एक सेंटर पार्ट को ज्वाइन करने के लिए, सिलकर जोड़ने के लिए जो अधिक कपड़ा चाहिए वो हमने अलग से इसमें मार्क किया है और हम उसको ही काट रहे हैं। इस तरह से लाइनिंग के पूरे पार्ट्स को, पूरे भागों को काट करके मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर ऑल पिन लगा दें। इस तरह से एक एक भाग को आउटलाइन के साथ काट लेंगे। पीछे के बीच के भाग के लिए फोल्ड का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि पीछे के भाग में हमारा खुला नहीं है, आगे के भाग में खुला है। और ऑप्शन है कि बैक पार्ट में अगर इस तरह का साड़ी का बॉर्डर है या ऐसा कुछ है तो उसको डैमेज नहीं करने के लिए बैक पार्ट प्लेन ब्लाउज़ के साथ जैसा बैक काटते हैं वैसा बैक काट लीजिए और प्रिंसेस कट सिर्फ आगे के भाग में काटें।